Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their deepest emotions towards you right now. इस इंसान के इमोशंस डीप डाउन क्या हैं आपके लिए, ठीक है? देयर डीपेस्ट इमोशंस. मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें उस इंसान के लिए जिस इंसान को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं. देयर डीपेस्ट इमोशंस राइट नाउ. उस इंसान के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या हैं? डीप डाउन वो पर्सन इमोशनली आपको लेकर क्या फील करता है, क्या सोचता है. देयर डीपेस्ट इमोशंस. ये पर्सन इमोशनली स्ट्रेस आउट है, ठीक है? डीप डाउन ये पर्सन स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है? खुद को किसी ब्लॉकेजेस, मेंटल केज या ब्लॉकेजेस में फील कर रहा है, ठीक है? अपने इमोशंस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है या टाइम ले रहा है उनको एक्सप्रेस करने से पहले. ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है. कभी बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, कभी बहुत ज़्यादा आपको समझने की कोशिश करता है, या कभी क्लोज आके बहुत ज़्यादा आपके साथ अनकन्फेस लव है. अनकन्फेस नहीं है तो कन्फेस किए हुए बहुत टाइम हो गया, या आप लोग के बीच किसी तरीके का डिस्टेंस आ गया था. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान इमोशनली स्ट्रेस आउट है राइट नाउ, ठीक है? इमोशनली बर्डनसम है. कोई ना कोई चीज़ इंसान को स्टॉप करती है आपकी तरफ कम्प्लीटली ओपन अप होने से, ठीक है? कोई ना कोई चीज़ इस इंसान को स्टॉप करती है आपकी तरफ कम्प्लीटली आने से. कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस और केज हो सकते हैं राइट नाउ. किस तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है इमोशनली. थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, ठीक है? थोड़ा सा डाउट फियर के साथ है. जो स्ट्रेस कैरी कर रहा है उसको ये रिलीज़ करना चाहता है, ठीक है? लेकिन कर नहीं पा रहा. देयर डीपेस्ट इमोशंस. हार्ट ब्रोकन है, हर्ट पेन है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर हर्ट नज़र आ रहा है, स्टक नज़र आ रहा है ये कनेक्शन. देयर डीपेस्ट इमोशंस. ऐसा हो सकता है हार्ट ब्रेक की वजह से, किसी पेनफुल सिचुएशन की वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है इमोशनली ओपन अप होने का, ठीक है? कोई मूव नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा पेज ऑफ फेंस की एनर्जी में है, ठीक है? ये इंसान खुलकर आपको अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा है. इसको डर है कि ये ब्रोकन हो सकता है, ये डर है. ऐसा हो सकता है इससे पहले कोई हर्ट, कोई पेन, कोई इस इंसान ने कोई चीज़ देखी हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी सोचता है, फर्दर फ्यूचर, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कुछ यहाँ पर सेलिब्रेशन, ठीक है? आपको स्टेबल ग्राउंडेड दिखता है, लेकिन एक फेयर कैरी कर रहा है ये इंसान इस कनेक्शन में, ठीक है? आपकी तरफ जब भी एक्शन लेता है वेंट्स की एनर्जी में रहता है, कोई इसको डर है, किसी तरीके का फेयर है, ठीक है? यहाँ पर कोल्ड रहता है, अपनी 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 फीलिंग्स को होल्ड बैक रखता है, ठीक है? थोड़ा सा क्लैरिटी को देकर नर्वस और कंफ्यूज रहता है ये इंसान, ठीक है? देयर डीपेस्ट इमोशन राइट नाउ. इस इंसान के इमोशंस क्या हैं? ये इंसान आपको मैरिज मटेरियल देख रहा है, स्टेबिलिटी के लिए देख रहा है, ठीक है? लेकिन काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है. इस इंसान के थॉट्स सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये आपको कंट्रोल भी करना चाह रहा हो सकता है. थोड़ा सा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस इंसान का थॉट प्रोसेस. लेकिन ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है? ओवर थिंकिंग करना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहना, कंफ्यूज. ऐसा हो सकता है यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा हैं लोग. एक रिस्क टेकिंग का डर ये है कि यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स या आउटसाइड इंटरफेयर, ये कनेक्शन बैलेंस होगा या नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, या कोई इनिशिएट लेना चाहता है, कोई इमोशनल बैलेंस लेकर आना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है? ये इंसान आपके साथ कोई इमोशनल टॉक करना चाहता है, कुछ आपको बताना चाहता है अपने हार्ट चक्र से रिलेटेड, अपनी फीलिंग्स से रिलेटेड आपको कुछ कहना चाह रहा हो सकता है, ठीक है? देयर डीपेस्ट इमोशन. इस इंसान के डीप डाउन डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है? एक चेंज आ रहा है. ये इंसान एक चेंज चाहता है इस कनेक्शन में. इस इंसान के अंदर एक चेंज आ रहा है. ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लग गया है. आप इसके 24/7 दिल और दिमाग में किसी तीसरे पर्सन से भी आपके बारे में बात कर लेता होगा, ठीक है? मतलब कि कोई फ्रेंड, कोई पर्सन या कोई क्लोज वन, ठीक है? किसी से ही बात कर लेना, समझने की कोशिश करना क्या हो रहा है इस रिश्ते में, ठीक है? 2 ऑफ कप्स. ये इस रिश्ते को लाना चाहता है अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा फेयरफुल है राइट नाउ. किसी तरीके का हर्ट इस इंसान ने कभी फील करा है, किसी तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है? इसको डर है कि ऐसा ना हो कि आप इसको हर्ट कर दें. हाँ, यहाँ पर ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा फ़ियरफुल एनर्जी में, ठीक है? एक फ़ियर कैरी कर रहा है, या आपको कुछ देना चाहता है, या एक्सप्रेसिव होना चाहता है,
कनेक्टेड होना चाहता है। लेट्स सी किस चीज़ का डर है। ओके, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंस। यहाँ पे टेन ऑफ पेंस की एनर्जी क्यों है, क्या चल रहा है डीप डाउन से इंसान के अंदर। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंस। यहाँ पे टेन ऑफ पेंस की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंस। यहाँ पे टेन ऑफ पेंस की एनर्जी क्यों नज़र आ रही है। पैशन, इस इंसान को आपके साथ एक केमिस्ट्री फील होती है, ठीक है, एक पैशन फील होता है, लेकिन स्नेकी बिहेवियर हो सकता है इस इंसान का। एक केमिस्ट्री, फन, यहाँ पे एक हैविंग फन, इस इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों एक फ़न करते हैं, एक अच्छा कनेक्शन है आपके साथ, एक अच्छा फील करता है, ठीक है, एक पैशनेटिव फील करता है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सूट्स। यहाँ पे थ्री ऑफ सूट्स क्यों है। मीटिंग एंड कन्वर्जेशन, कुछ कहना चाहता है लेकिन डर है कि हार्ट ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, कुछ यहाँ पर ऐसा ना हो जाए ये सिचुएशन ख़राब हो जाए, एक हर्ट या पेन फेस ना करना पड़े इस इंसान को। क्लैरिफाई पेज ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों आई है इस इंसान की तरफ से। आपसे मिलना चाहता है, आपके क्लोज आना चाहता है, हीलिंग द हार्ट, ये इंसान अपना हार्ट हील कर रहा है, ठीक है, ये नहीं चाहता कि आप लोग के बीच किसी तरीके की स्टेप बैक या कोई भी किसी एक दूसरे को चीट करे। थोड़ा सा एक डर के साथ, एक फेयर के साथ ये इंसान आपको लेकर इमोशंस कैरी कर रहा है। क्लैरिफाई फोर ऑफ फ्रेंड्स। सॉरी, क्लैरिफाई फोर ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ पे फोर ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे गर्ल्स विद स्नेक। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को ये इंसान समझ नहीं पा रहा करे क्या, ठीक है, राइट नाउ एक स्नेकी बिहेवियर, एक स्टेबिलिटी को लेकर, एक रनर हो सकता है, शायद ये इंसान भाग रहा था स्टेबिलिटी से, ये सिचुएशन से भाग रहा था, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी को लेकर ये इंसान क्लियर नहीं हो पा रहा था, ये अपनी मतलब कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। क्लैरिफाई फोर ऑफ फ्रेंड्स। सेल्फ फोकस है ये इंसान, सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, टाइम देना चाहता है, शेडो वर्क कर रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ पर एक सेल्फ वर्थ पे काम कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई द डेविल। एक लाइट हार्टेड एक एनर्जी लेकर आना चाहता है, ये चाहता है अपकमिंग टू अडॉप्ट चेंज एंड हीलिंग आ रही है, कोई नेगेटिविटी रही है तो पॉजिटिविटी आ रही है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, पुरानी चीज़ें रिप्ले करी जा रही हैं, पुरानी मिस्टेक्स को सुधारा जा रहा है। ये इंसान लाइटनिंग अप, कोई थर्ड पर्सन इस इंसान को एक चेंज लाने का कह रहा है अपने माइंडसेट में या इस कनेक्शन को लेकर। एक कार्मिक एनर्जी इस कनेक्शन की ख़त्म हो सकती है, सेपरेशन एंड हो सकता है, या तो जो आप लोग के बीच डिस्टेंस और दूरी है वो ख़त्म हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशंस ये कनेक्शन देख सकता है। पाम ट्री, ठीक है, स्टेबिलिटी आ सकती है। अभी तक अगर फीलिंग्स स्टेबल नहीं थी या परमानेंट नहीं थी या ग्रोथ की तरफ नहीं थी, एक फोनिक्स, एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्यूपिड एरो की एनर्जी है, ठीक है, आप लोग एक डेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे पैराडाइज की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। हैप्पीनेस, जॉयफुल एनर्जी यहाँ पर आ सकती है। फोटोग्राफ, न्यू मेमोरीज बनाने का मौका मिल सकता है। यहाँ पर कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट हो सकता है। इस कनेक्शन में कर्मा रहा है। हेल्दी चॉइसेस, यहाँ पे अब आप लोग एक हेल्दी वे में आके एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं लव के साथ। कंडीशंस या प्रॉब्लम या अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से भागने के लिए एक दूसरे को चूज़ नहीं कर रहे। पहले शायद एक दूसरे को चूज़ यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या अपनी किसी ज़ाती मुफाद के लिए किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो सिचुएशन स्टार्ट हो रही है, आप लोग का कार्मिक सिचुएशन बैलेंस हो चुकी है, कर्मा बैलेंस हुआ है। जो आप लोग का एक रनर चेजर था वो चीज़ एंड हुई है। आप हेल्दी वे में एक दूसरे को चूज़ कर रहे हैं, ना कि आप अपनी लाइफ से भागने के लिए या अपनी प्रॉब्लम या इश्यूज़ से भागने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले शायद इस कनेक्शन को जब आप लोग मिले थे तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या अपनी चीज़ों से भाग रहे थे। ये इंसान आपको शायद उस वक्त ही ज़्यादा कंसिडर करता था या कांटेक्ट करता था जब इसको कुछ या इस इंसान को आपसे चाहिए होता था, ठीक है। क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर और डीप डाउन, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इंसान आपको लेकर एक अटैचमेंट फील कर रहा है, आपको समझ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, समझने की कोशिश कर रहा है कि ये कनेक्शन कहाँ जा सकता है। ये इंसान क्या सोच रहा है और आपके लिए, राइट। पहले गिर जाता है ये।
क्या सोच रहा है ये इंसान आपके लिए? एस ऑफ पेंस, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू पैशनेटिव स्टार्ट। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग की मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। पुराना बैगेज, पुराना स्ट्रेस या पुरानी नेगेटिविटी इंसान रिलीज़ करना चाह रहा है। किसी तरीके का पुराना गिल्ट इस कनेक्शन रिलेटेड हो सकता है तो वो निकालना चाह रहा है, ठीक है। हाई प्रिंसेस की एनर्जी, हाइड करके बैठा हुआ है, इंटरेस्टेड है चीज़ों को आपके साथ ग्रोथ की तरफ देखना चाहता है, लेकिन स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान एक इक्वल लव, इक्वलिटी, ठीक है। क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे पेज ऑफ पेंस। ये इंसान चाहता है इस कनेक्शन को किसी और तरीके से ट्रीट करे, इसका अपना बिहेवियर, अपना माइंडसेट बदलना चाह रहा है, ठीक है। अगर बहुत स्लो था तो फास्ट एक्शन या फास्ट मूवमेंट हो सकता है, अगर अनएक्सप्रेसिव था तो एक्सप्रेसिव होगा। जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पे मुझे मैरिज कमिटमेंट दिख रही है। जिस चीज़ से भाग रहा था या इसको अपनी सेल्फ वर्थ या सेल्फ पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो अब ये इंसान अब जस्टिस करना चाहता है। जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको प्रोवाइड करना चाहता है। इस इंसान के माइंड में ये है कि आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिलना चाहिए। क्लैरिफाई द डेविल, ओके। वही यहाँ पर आप लोग के बीच एक लाइटर कनेक्शन नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा हैवी कनेक्शन रहा है और आप इसके दिल और दिमाग पे एक हैवीली इम्पैक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। दूर से बैठकर ये आपको देख रहा है और सोच रहा है और अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है और आपको लेकर पर्सपेक्टिव, माइंडसेट, अपनी सोच समझ को बदलना, ठीक है। अपने बिहेवियर को बेहतर करना, ठीक है। मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो सकती है, थोड़ी सी रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा सा खौफज़दा है ज़्यादा, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, एक बैलेंस लेकर आना चाहता है। अगर बैलेंस नहीं था, इसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं थी, इसकी तरफ से इंटरेस्ट नहीं था, तो इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कि इंसान एफर्ट करता हुआ नज़र आ सकता है, ये एफर्ट करना चाह रहा है, सेव करना चाहता है इस कनेक्शन को, ठीक है। किसी तरीके की मेंटल क्लेज की वजह से इंसान स्लो था तो फास्ट, यहाँ पर अगर ये इंसान समझना चाह रहा था इधर इमोशंस हैं या नहीं है, तो ये यहाँ पर एक रियलाइजेशन हो चुकी है, यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। इस मेंटल ब्लॉकेज में से जो स्लोली चल रहा था इसको समझ नहीं आ रहा था ये इंसान लव करता भी या नहीं करता, तो यहाँ पे लव है, इमोशंस हैं, कैरी कर रहा है ये इंसान यहाँ पर इमोशनल लव कनेक्शन बॉन्ड, ठीक है। ओके, सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है, बैलेंस स्टेबिलिटी चाहता है, ठीक है, लेकिन हर्ट पेन नहीं चाहता। बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चल सकता है थोड़ा सा। यहाँ पर ये इंसान आपको केयर फ्री या हर वक्त प्रपोज करता हुआ नज़र नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हुआ या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिलाई करता हुआ नज़र नहीं आएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, थोड़ा सा फियर और डर के साथ है, लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ एक्सप्रेसिव होना चाहिए इस इंसान को, ठीक है, राइट नाउ। तो यहाँ पर इस इंसान के डीपेस्ट इमोशंस एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ हैं, अंडरस्टैंडिंग की तरफ हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टैग्नेंट एनर्जी, यहाँ पर अगर स्टक है ये कनेक्शन इस इंसान के से, तो स्टकनेस यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, ठीक है। ये इंसान इस स्टकनेस को ज़्यादा देर तक या ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रख कर नहीं चलना चाहता, ठीक है। क्या एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं? इस इंसान के अंदर एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट तो चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा किस तरीके से टैकल करे हर चीज़ को, ठीक है। जजमेंट कॉल है, यहाँ पर एक डिवाइन अवेकनिंग है इस इंसान को, ठीक है, एक डिवाइन कॉलिंग है। इस इंसान को अवेयर किया जा रहा है इस कनेक्शन की इंपॉर्टेंस से, ठीक है। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप लोग के बीच कोई स्पिरिचुअल बैलेंस या स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके पर्सन और आपको इस रिश्ते की वैल्यू और अहमियत बताई जा रही है। कुछ न्यू स्टार्ट होने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ठीक है, पुराने माइंडसेट क्लियर हो रहे हैं, पुरानी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो रही हैं, पुराने ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस और अवेकनिंग दी जा रही है, टावर मूवमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन है, ठीक है। यहाँ पर एक होप है, एक होप यहाँ पे बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। पुरानी चीज़ें ब्रेक हो रही हैं, पुराने थॉट प्रोसेस, अगर आपके पर्सन आपको लेकर कोई डाउट, कोई भी चीज़, मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है तो कैरी कर रहे थे, तो वो अब ख़त्म हो रही है। कुछ न्यू स्टेबल हो रहा है, ठीक है। कुछ पुराने बनाए हुए सिस्टम या पुरानी बनाई हुई सोच ख़त्म हो रही है, ठीक है। डेफिनेटली एक ओवर थिंकिंग एंड ये इंसान ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन, किसी चीज़ से बाहर आ रहा है, क्लैरिटी की तरफ आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, वही कुछ न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको इस इंसान के साथ, ठीक है।
कोई कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है इमोशनली, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। क्लैरिटी, भाई एसेस की एनर्जी निकली है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है। बैलेंस, यहाँ पे एक बैलेंस दिखाई दे रहा है जो आप लोग के रिलेशनशिप में मिसिंग था, ख़ासतौर पे इमोशनल बैलेंस। सेलिब्रेशन जो मिसिंग थी वो सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये इंसान अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ कर रहा है, समझ रहा है, अपॉलॉजी देगा। ये इंसान आपको एक हाई प्रिस्टेस की तरह देखता है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी खामोशी से भी। ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पैशन इस इंसान के अंदर आपको लेकर, लेकिन ये कनेक्शन मैनिफेस्ट किया जा रहा है आपकी तरफ से भी, इस इंसान की तरफ से भी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में एक बैलेंस, पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। एक हीलिंग फेज़ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून, पर्सपेक्टिव चेंज होना, एक दूसरे को लेकर गुस्सा, ग्रजेस रिमूव होना, एक बैलेंस एनर्जी यहाँ पर माइट बी पॉसिबल। बहुत जल्द आप लोग किसी तरीके का बैलेंस कनेक्शन एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्या एक्शन, क्या क्लियर एडवाइस है? किसी को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश मत करें, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है चेज़ मत करें, ठीक है। एक चेज़ एनर्जी में मत आएँ, एक चेजिंग एनर्जी में मत आएँ, लेट गो करें, ठीक है। चीज़ें खुद अलाइन होंगी, नेचुरली अनफोल्ड होने दें, ठीक है। बॉडी एंड सोल, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो, आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल है। आप मिरेकल मोटिव, ठीक है, कोई मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है। पीसफुल रहें, पेशेंस के साथ रहें, शाइनिंग थॉट, ठीक है। आपके थॉट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। यहाँ पे आप केज में बंद मत करें, इस इंसान को कैद करने की कोशिश मत करें, पकड़ के रखने की कोशिश मत करें, ठीक है। ग्रेट बिग लव, आपको एक ग्रेट बिग लव एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। टेंडर एम्ब्रेस, यूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन, रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे सीइंग बियॉन्ड, ठीक है। आपको अपनी एक ब्रोकन ओपन, आप ब्रोकन होके ओपन हुए, ठीक है। आपको अपनी बियॉन्ड इल्यूजन के पार जाके सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर अवेकन लॉइन, आपकी अवेकनिंग हुई है इस कनेक्शन की वजह से, आपको अवेकन किया गया है। अ बर्स्ट ऑफ मैजिक, एक मैजिक स्टार्ट हुआ है। रूट्स ऑफ अबंडेंस, आपकी अबंडेंस ओपन हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लोर एंड रिलीफ, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत कुछ, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हुआ हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन मिक्सचर, ये डिवाइन मिक्सचर था, ठीक है। डिवाइन ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, इसी तरीके से होना था। आपकी सोल अवेकनिंग हुई है, आप अवेकन द लॉइन, ठीक है। एक अवेकन द लॉइन, यहाँ पे कुछ अवेकन हुआ है आपके अंदर, एक पावर, एक करेज, एक अपने आप को वैल्यू करना। आपके अंदर जो डिवाइन इस इंसान के थ्रू जो अवेकन करवाना चाह रहे थे, वो अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप किसी को भी कैद करने की कोशिश मत करें। एक लॉइन, एक किंग एक अच्छी हुकूमत जब करता है, जब वो एक जाबिर या जुल्म करके नहीं, वो दिल जीत कर चीज़ों को बैलेंस करता है। तो दिल जीतने की कोशिश करें। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है, कैद नहीं किया जाता, जाबिर या किसी को कैद कर कर जुल्म कर कर अपनी बात नहीं मनवाई जाती, उनके दिलों को जीता जाता है, ठीक है। तो दिल को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो वाई किसके लिए मैसेज था। ज़िद मत करें, स्टबन मत हो, ठीक है। ओके, तो रीडिंग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।